हेलो क्लास 9th। हम अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें कि ये फिगर आपके बुक में दिया है। तो बुक से आप फिगर को बहुत ध्यान से देख लेंगे तो मेरी बातें उसमें आपको समझ में आ जाएंगी। इसमें क्या है कि ये बहुत सारे ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स और एक ट्रेपेजियम का कॉम्बिनेशन है ये फिगर, और इस सब का आपको क्या पता करना, एरिया पता करना है। तो पहले हम किसकी एरिया की बात करते हैं, जो फर्स्ट पोर्शन है उसकी एरिया की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट की बात अगर हम करते हैं तो ये एक ट्रायंगल है और ये आइसोसेल ट्रायंगल है, जिसमें एक साइड अगर 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी साइड भी 5 सेंटीमीटर की है, और जो ये नीचे बेस है वो तीसरी साइड है और वो 1 सेंटीमीटर की है। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, इस ट्रायंगल की ऑल साइड दी गई हैं, तो आपको हीरोन्स फार्मूला लगाना होगा। तो हीरोन्स फार्मूले के लिए सबसे पहले हमें एस की वैल्यू पता करनी होगी, तो a + b + c अपान 2 फाइंड आउट करना होगा। तो s = क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर अपान 2 क्या हो जाएगा, ये s की वैल्यू मिल जाएगी 11/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट है ट्रायंगल, और उसकी एरिया पता करेंगे। तो फिर हम वही लिखेंगे s - a s - b और s - c। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी है, 11/2 लिख देते हैं हम। सेकेंड 11/2 -5 करना होगा। नेक्स्ट 11/2 -5 और नेक्स्ट 11/2 -1 करना होगा। ठीक है, तो देखिए आप एलसीएम लेकर ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11/2 इंटू, देखिए 2 × 5 = 10 और 11 से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट भी आपको 1/2 ही मिलेगा। और ये यहाँ देखिए क्या आएगा कि अगर 2 × 1 = 2 करेंगे तो 11 से 2 जाएगा तो 9/2। आप एलसीएम लेकर अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1/2 1/2 1/2 और 1/2, तो यहाँ 1/4 बाहर आ जाएगा। और अंदर की तरफ ध्यान दीजिए क्या मिलेगा आपको, और 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, तो एक बार 3 भी बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में मिल जाएगा आपको 11। ठीक है, 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 1/4 बाहर आ गया। 9 का भी स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 भी बाहर आ गया, लेकिन 11 बाहर नहीं आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3/4 इंटू √11। √11 की बच्चों अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप डिवीज़न मेथड से √11 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर फाइंड आउट करके लिख देता हूँ। ये वैल्यू आती है 3.32 आती है, और इसका 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देते हैं। इसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम सेकेंड पोर्शन की बात करेंगे। सेकेंड पोर्शन में क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि सेकेंड पार्ट है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना ले लेंगे हम, 6.5, क्या ले लेंगे, 6.5 सेंटीमीटर, और इंटू ब्रेथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पोर्शन की एरिया आ जाएगी, सेकेंड वाले पोर्शन की। ठीक है, थर्ड जो पोर्शन है वो आपका एक आइसोसेल ट्रेपेजियम है। आइसोसेल ट्रेपेजियम जिसमें 2 नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती हैं।
तो इसका एरिया हम क्या करेंगे, अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रॉड होने वाला है। तो हम अगले पेज पर उसको सॉल्व करके दिखाते हैं, जो आपका थर्ड एरिया है। थर्ड एरिया को देखिए, हमने आपको समझाने के लिए हमने ब्रॉड में बना लिया है। ये सिंपल है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, इन दोनों जो पैरेलल साइड है इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या पता करना है, इनके बीच का डिस्टेंस। तभी हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉलो कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एच, यानी पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये अंदर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, इधर कितना बचेगा, 1/2 सेंटीमीटर, और इधर भी बचेगा 1/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल में ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, और ये हाइपोटेनस, ये बेस, और अगर ये हाइट मिल जाए तो आपका वर्क हो जाएगा। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमें हाइट ही चाहिए, तो हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस, और ये जो बेस है वो 1/2 है बच्चों, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो 4, 4 माइनस 1, तो क्या मिल जाएगा, 3/4 मिल जाएगा। और आपको चाहिए हाइट, तो हाइट का स्क्वायर आपको पता है, तो इसका इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 3/4। तो h इज इक्वल टू आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, √3/2। ये हाइट मिल गया, तो हमें इसकी एरिया पता करनी है, एरिया। तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट जो है वो एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम के लिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड, यानी h इनके बीच का डिस्टेंस। तो देखिए अब आपको पता है a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, और हाइट हम लोगों ने अभी निकाला है कितना है, √3/2 है। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, ये दोनों 3 इंटू √3/2। तो क्या मिला है आपको, ध्यान से देखिएगा, 3 अपर साइड में मिला, और नीचे कितना मिल गया, 2 2 जा 4। तो बच्चों हम लोगों को पता है कि √3 की वैल्यू 1.73 होती है अपान 4। तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके 3 से, और हम उसे 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 1.73 मल्टीप्लाई विथ 3 और डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.297 समथिंग आएगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इतना ब्रॉड सॉल्यूशन है तो इसको हम अलग से आपको बता दिए, और इसको आप समझ लीजिएगा। हम उस वाले पेज पर हम डायरेक्टली उसकी एरिया लिखने जा रहे हैं। तो देखिए अब ध्यान से, तो इस वाले पेज पे देखिए हम उसकी एरिया लिखने जा रहे हैं, जो थर्ड पोर्शन, एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन। एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, कितना आया है, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड की एरिया निकल गई। अब फोर्थ और फिफ्थ की निकालते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्थ और फिफ्थ जो है राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों सेम ही हैं। तो एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, इसमें हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, राइट हैंड साइड वाला रूल। तो 1/2 बेस को ले लेते हैं 1.5 और हाइट को ले लेते हैं 6। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और 15 3 जा 45, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फोर्थ पोर्शन आई। और एरिया
फिफ्थ पोर्शन भी इसी के ही इक्वल होगा। अब हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करनी है, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो सारे पॉइंट्स हैं, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, उन सब के पार्ट्स को यहाँ पर लाकर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कितना एरिया फाइंड आउट किया है, ये फाइंड आउट किया है 2.5, सेकेंड पार्ट में 6.5, थर्ड पार्ट में 1.3, फोर्थ पार्ट में 4.5 प्लस करेंगे 4.5 और सेकेंड पार्ट में भी 4.5। तो इसके बाद सबको हम लोग प्लस करके यहाँ पर एरिया लिख देंगे। पहला कितना है 2.5 प्लस 6.5 प्लस 1.3 प्लस 9 सेंट प्लस 4.5, तो ये आपका आ जाएगा 19.3 एप्रॉक्स वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस पूरे क्वेश्चन का सलूशन होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे तो सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।